चलो दोस्तों मैं यहीं पे फटाफट एंट्री कर रहा हूँ, मेरी एंट्री हो चुकी है। अब पहले तो ये एक अच्छा पुल बैक एंट्री है। सबसे पहले पोज़ीशन अगर मैं देखूँ तो 3000 2000 के लॉसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। 167 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है, ठीक है? चलो लॉसेस थोड़े बढ़ रहे हैं यहाँ पे, अराउंड 49000 के लॉसेस अब मुझे दिख रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एंट्री मैंने ली हुई है, यहाँ पे मैं पुल बैक एंट्री इसको क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले आज मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग बायर का एरिया है। मार्केट आज खुला वहीं से ऊपर गया। फर्स्ट टाइम मार्केट ने इसी ज़ोन को टेस्ट करने की कोशिश की और अब उसके बाद में एक टाइट रेंज बना रहा है। अब जब मार्केट रेंज बाउंड होता है ना, तो एक बात तो आप क्लियर रेंज ब्रेक के बाद में एंट्री कर सकते हो या फिर रेंज के लो में जहाँ पे मार्केट एक प्रोबेबल रिवर्सल दे सकता है, वहाँ पे एंटर कर सकते हो। जहाँ पे मैंने एंट्री की हुई है ना, ये प्रोबेबल रिवर्सल को माइंड में रख के की हुई है। एट द सेम टाइम जब आप पुल बैक एंट्रीज लेते हो, वहाँ पे रिस्क मिनिमम हो जाती है और एक पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? तो इसके बारे में और डिटेल में मैं एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है, आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। अब दोस्तों, जब भी आप मार्केट को ट्रेंडिंग देखते हो, पुल बैक के पास देखते हो, ये देखो कौन से वो ज़ोन्स है, जहाँ पे लिक्विडिटी को अच्छे से ग्रैब किया जा रहा है। यानी बेसिकली मार्केट आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि चलो कुछ लो लग रहे हैं, लेकिन वो लो बहुत एग्रेसिवली फिल भी हो रहे हैं, ठीक है? तो ये जो लेटेस्ट लो है ना, यही एट मोमेंट अपने लिए रिस्क का काम करने वाला है। देखो, आज मार्केट एक चीज़ होती है कि आपको स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है, बट उसके सामने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि अगर मार्केट में आज एक्सपायरी है और स्पेशली ये मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मार्केट कैन बी वोलाटाइल। एट द सेम टाइम अगर सेलिंग में लोगों को बहुत टाइम तक मार्केट को साइडवेज रखना है, तो यहाँ पे प्रीमियम इरोजन भी हो सकता है, ठीक है? सो बीइंग अ बायर ना, हमको 2-3 फ्रंट पे एक्टिवली चीज़ें देखनी होती है, तो यही सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, कमिंग वेडनेसडे को हम देखने वाले हैं। बाय द वे, कल मैं सेशन कंडक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। सो जिन्होंने एट मोमेंट इस वीक में एनरोल किया हुआ है या आगे भी करने वाले हैं, तो आप सभी के लिए एक एक्स्ट्रा बोनस सेशन जो है, ये कमिंग सैटरडे को होने वाला है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं ना मार्केट स्ट्रक्चर समझाता हूँ, चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जो थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, जो एक्चुअली कुछ ट्रेड करते हैं, अपने गलतियों के साथ में कुछ लॉसेस कर बैठे हैं ना, इन लोगों का कॉन्फिडेंस होता है ना, अच्छा खासा शेक हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि एक ट्रेडर को कॉन्फिडेंस गेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट? सो इस कमिंग सैटरडे को मैं पहले तो आपको बताऊंगा कि ट्रेड करने के टाइम पे माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ओवरऑल एक विनर ट्रेडर की अप्रोच क्या होती है, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, पहले तो सिस्टम में स्टॉप लॉस पुट कर देते हैं ताकि ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है ना, ये ऑनगोइंग ट्रेड अपना स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो यही सारी चीजें जो है, ये अपकमिंग सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो ठीक है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में मैं पहले तो रिस्क को डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है? अब देखो, जहां पे मैंने रिस्क रखी हुई है ना, यहां से 10 पॉइंट का रिस्क यानी अराउंड 50,000 की रिस्क अब सिस्टम में है। अब यहां से आगे मेरा काम क्या रहेगा? अब मार्केट को अगर फर्स्ट टारगेट जोन तक जाना है, वहां पे मैं पार्ट बुकिंग कर सकता हूं। एट द सेम टाइम अब मेरी दूसरी ड्यूटी ये रहेगी कि नीचे में मुझे रिस्क को कम करके जाना है, ताकि मार्केट अगर हायर हाई बनाता है, तो वहां पे ट्रेलिंग भी हम इजीली कर पाए। ये सारी चीज़ें ना दोस्तों एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट है और मुझे लगता है सेल्फ लर्नर आप भी जब एवरी वीडियो जब देखते हो जहाँ पे मेरे ट्रेड लगे हुए हैं, क्या थॉट प्रोसेस के साथ में अंदर आया हूँ, ये सारी चीज़ें आपके नोटबुक में नोट किया। फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत सारे ट्रेडर ये पूछते हैं कि मार्केट जब रेंज में होता है या साइडवेज होता है, तब मार्केट के सेंटीमेंट को कैसे रीड किया जाता है, या फिर आप कोई स्टॉक पिक करते हो, तो हमेशा आपके स्टॉक पिक जो होते हैं ये अच्छे खासे विनर कैसे टर्न आउट होता है। सबसे पहली चीज़, आपको मार्केट में 360 डिग्री व्यू रखना होगा, यानी ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है। तो ट्रेडस्टॉर्म पे सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसे काम कर रहा है, ठीक है? जहां पे आप इंडेक्स फंड पे भी ये देख सकते हो कि लाइव मार्केट में ओआई एक्टिविटी किस तरीके से चेंजेस दिखा रही है। एट द सेम टाइम मार्केट में किस पर्टिकुलर स्टॉक्स के साथ में ऑर्डर फ्लो स्ट्रांग है, जहां पे उस पर्टिकुलर स्टॉक में इंट्राडे में एग्रेसिव पोजीशंस फील किए जा रहे हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है इस तरीके के स्कैनर्स जो होते हैं ना, एक्टिव स्कैनर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये हर एक ट्रेडर के पास में होना चाहिए, जो मार्केट के पल्स को अच्छे से समझना चाहता है, एट द सेम टाइम कुछ एक्टिव डिसीजन लेना चाहता है बेस्ड ऑन द रियल मार्केट सेंटिमेंट। तो अभी तो जहां तक मार्केट की बात है निफ्टी में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी अगर दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी वन वे मार्केट को पुश कर रहा है, तो निफ्टी यहाँ पे पीछे नहीं रहने वाली है। तो मैं मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के सेंटिमेंट थ्रू ट्रेडस्टॉर्म समझता हूँ और उसके बाद में फिर मेरे लिए डिसीजन मेकिंग करना भी ईजी हो जाता है, ठीक है? तो अब देखते हैं, हम रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ना सिस्टम से
ट्रेलिंग एसएल हटा देता हूँ, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में एक बड़ी मूव आई है ना, तो डेफिनेटली निफ्टी यहाँ पे रिप्लिकेट करने की कोशिश कर सकता है। मेजर कंट्रीब्यूटर अगेन निफ्टी का बैंक निफ्टी ही है। तो अब यहाँ पे ना साइलेंटली वेट करते हैं पेशेंस के साथ में कि एक बड़ी अपटिक आए, एटलीस्ट अपना पहला टारगेट जोन अचीव हो जाए। ठीक है, 1,07,000, 1 लाख के डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पार्ट बुकिंग कर लेता हूँ। चलो बढ़िया, 1,18,000। चलो यहीं पे ना गाइज मैंने मेजर क्वांटिटी ऑफलोड कर दी, अपना पहला टारगेट इजीली ब्रेक हो गया। ओवरऑल 1,14,000 के डिसेंट प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। ऑर्डर्स अगर हम देखें तो 189 के पास में मुझे पार्ट बुकिंग मिली हुई है। ठीक है, डिसेंट मूव हमने यहाँ पे कैप्चर की हुई है। इसके सामने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे हम ट्रेल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद की कंटिन्यूएशन कैंडल जहाँ पे दिख रही है ना, इसी के बेस के पास में सबसे पहले मैं सिस्टम में एसएल पुट करके रख देता हूँ। ठीक है, छोटा सा एसएल रखते हैं हम यहाँ पे। अब मेरे लिए ट्रेलिंग करने का एक मौका मिल जाता है। आप बोलोगे कि ट्रेलिंग एसएल इतने पास लाके रखने का क्या मतलब है? अगेन मैं हमेशा आपको बोलूंगा, मार्केट हमको कुछ प्रॉफिट्स ऑफर किए थे, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अभी भी मेरी पेंडिंग है। अगर मार्केट यहाँ से शार्प रिवर्सल ले लेता है, वो छोटी क्वांटिटी भी मेरे मेजर प्रॉफिट को आइदर वाइप आउट कर सकती है, या हो सकता है मुझे फिर से निगेटिव पोजीशन में लेके आ सकते हैं। तो ऐसे में बची हुई क्वांटिटी को जितना हो सके उतना स्ट्रांगली ट्रेल करना मैं प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तो कैंडल क्लोजिंग भी अच्छी खासी आई हुई है 5 मिनट की। अब यहाँ से आगे देखते हैं, मार्केट को अगर फ्लो करने का हमको मौका मिलता है तो यहाँ से आगे हम स्मूथली ट्रेल करके और ऊपर आते जाएंगे। ठीक है, जैसे ही कोई बड़ी कैंडल ऐसे दिखती है ना हमको फॉर्म होता है, उसके बेस के पास में हम आराम से ट्रेल कर सकते हैं। आप नए ट्रेडर हो, सिस्टम में एसएल रखो। आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप मार्केट में ट्रेलिंग करो। ठीक है, अब देखो डे हाई अपने लिए एक अब की जोन है, जिसके पास में अगर मार्केट अप्रोच करता है वहां तक अगर हमको मेजर प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मौका मिलता है, वेल एंड गुड। अभी डिपेंड करता है कि कैंडल बाय कैंडल मार्केट कैसे फर्दर डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे रिस्क की बात है ना, रिस्क काफी छोटी थी। चलो अपना तो ट्रेलिंग ऐसे ही लग गया। उसके सामने अब देखो ट्रेलिंग करके हमने मोर देन 1:4 कंफर्टेबली ग्रैब किया हुआ है। इवन स्कैल्प में इतने अच्छे रिजल्ट्स हमको आ रहे हैं। ठीक है, तो डिसेंट 1,15,000 का प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको ना अभी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड लिया था। तो 190 के पास में हमको पार्ट बुकिंग मिली हुई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक जोन मुझे अच्छा दिख रहा है जहां पे मैंने पुल बैक एंट्री ली हुई थी, और उसके बाद आप देखो मार्केट एक अच्छा खासा मूव करके अब ऊपर जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे मैंने पुल बैक एंट्री ली थी ना, वहाँ पे मेरी रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन ये ज़ोन तो बाद में फॉर्म होता है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि कल के दिन तक, यानी विथ रिस्पेक्ट टू यस्टरडे, कौन से अच्छे बायर और सेलर के ज़ोन है, क्योंकि अब एक्सपीरियंस के साथ मुझे ये पता चल रहा है कि एक लाइकली रिवर्सल कहाँ पे आ सकता है। लेकिन इन जनरल किसी भी ट्रेडर को अगर ये समझना है ना कि प्रीवियस अच्छे बायर सेलर एरियाज कहाँ पे थे, तो आप टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल लगा के देख सकते हो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस सेशन में अच्छी बाइंग सेलिंग कहाँ हुई थी, और उसके रिस्पेक्टिव अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में काम करना और बढ़िया हो जाता है। आप देखो मेरे पास में 2 जोन है, उसके ऊपर आप देखो और कोई जोन नहीं है, यानी बेसिकली एक रेंज मुझे मिल रही है। अब जब मार्केट खुला, ध्यान देना मार्केट खुला ही इसके ऊपर, और इसी जोन को सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। अब वन वे ऊपर जाने के बाद में कहीं पे भी प्राइस को चेस करना कोई सेंसिबल आइडिया नहीं है। तो मैं चाहता था कि मार्केट उस जोन तक पुल बैक करे। अब शार्प बड़े कैंडल के साथ में पुल बैक आने के बाद में मैं रुक गया। यहाँ पे मैं चाहता था कि मार्केट थोड़ा टाइम सस्टेन करे। सस्टेन करेगा तो यहाँ पे मुझे क्लियरली पता चलेगा कि नीचे जो गिवन बेस है, ये बेस अब मेरे लिए अभी भी एक्टिव है। ठीक है, अब देखो जब आपके पास में एक अच्छा खासा बेस आ जाता है, जो पहले रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट में टर्न हो गया। अब इसके सामने मुझे प्राइस एक्शन को देखनी है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि प्राइस अगर साइडवेज हो रही है या रेंज में जा रही है, तो रेंज के लो पे बाय करूं, या रेंज के अपर साइड में मैं सेल कर सकता हूं। अब ऐसे में हम और एक डिसीजन क्या ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सिर्फ बाइंग के लिए जाना है या सेलिंग के लिए जाना है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली बाइंग के लिए जाना था। क्यों? क्योंकि ऊपर में जैसे मैंने कहा कि कोई भी सेलर का एरिया नहीं था, लेकिन बाइंग के एरिया के पास में जब जब मार्केट आ रहा था, तो वहां पे मुझे एक पुल बैक एंट्री मिल सकती थी। आपको समझना पड़ेगा, रेंज बाउंड सेशन में आप आइदर पुल बैक में बेस पे एंट्री करो या ऊपर में सेलिंग कर सकते हो। मैंने बेस में एंट्री की थी, ऊपर में तो सेलिंग का जोन था, नीचे में बायर का जोन है। इसके ऊपर कोई सेलर का जोन नहीं था, तो जो लास्ट जोन मेरे पास में वो नीचे ही है। ठीक है, इसीलिए क्लियरली एक पुल बैक के पास में छोटे रिस्क के साथ में एंट्री बन रही थी।
एंट्री हमने कर ली और देखो जहाँ पे एंट्री की वहाँ से फिर रिस्क कम रह जाती है। और उसके सामने हम अगर 1:2, 1:3 जैसे एम करते हैं, तो वो लाइकली अचीवेबल हो जाता है। तो अच्छी जगह पे एंट्री करना इज़ द मेन क्राइटेरिया। अब उसके सामने एक ठीक-ठाक प्रॉफिट हमको कैप्चर करने मिला। अब यहाँ से आगे मार्केट को जहाँ जाना जाए, अपना अगर पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग हो जाता है, हम एक स्मूथ पार्ट कैप्चर करके यहाँ से बाहर आ रहे हैं। ठीक है? सो बढ़िया ट्रेड चला और खुशी ये है कि मंथ एंड एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन जब मार्केट वोलाटाइल होते हैं, तो काम करना मजा आता है, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में पुल बैक में एक स्मूथ एंट्री मिली। सो चलो, आई एम हैप्पी। अब स्टॉक फ्रंट पे जो एक्टिविटी हो रही है, एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ना ट्रेड स्टॉप पे मैं निफ्टी में देखने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट में हो क्या रहा है। आज मंथली एक्सपायरी अच्छा खासा अप मूव आके पुल बैक आया, जहाँ पे हमने एंट्री कर ली और उसके बाद में मार्केट फर्दर अप मूव कर गया। तो स्टार्टिंग के फेज में ना मैं देख रहा था कि कौन सा स्टॉक एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक टॉप पे आता है उस स्टॉक में देखने की कोशिश करेंगे हम कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या डेवलप हो रहा है। आप देखो मोमेंटम देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, राइजिंग है, ट्रेंड स्ट्रांग है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ट्रेंड अप ट्रेंड है। यानी मुझे एक क्लियर बायस मिल रहा है कि रिलायंस आज एक अच्छा खासा मेजर बुलिश रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये स्टॉक खुद के दम पे निफ्टी को मूव करने का कैपेबिलिटी रखता है। अब देखो कल एक अच्छा खासा टाइट कंसोलिडेशन हुआ था। अब आपको पता है टाइट कंसोलिडेशन में यहाँ पे गिवन जोन में अच्छे खासे बायर सेलर इंटरेक्ट कर रहे होते, तो एक ही जोन में बार बार रेजिस्टेंस आ रहा था। आज 5 मिनट की पहली कैंडल जो बनी ना, उसका ब्रेकआउट भी उसी जोन में और उसके बाद में एक फर्दर मूव आई। अब मुझे तो ये स्टॉक अच्छा खासा 10 बजे के बाद मिला हुआ है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि बॉटम से एक वन वे अच्छा खासा 1.5% कम हुआ है। रिलायंस हेवी वेट स्टॉक है, 1.5% का मूव मैटर करता है। तो ऐसे में मुझे ये स्टॉक अगर स्वीट स्पॉट पे पकड़ना है, तो मुझे देखना पड़ेगा जो एग्रेसिव लोग 1.5% की मूव लेके आए थे, वो कहाँ तक इस स्टॉक को एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली वीवैप पुट करेंगे। वीवैप से आप जितने भी अदर देन वीवैप लाइन है, सारे इंडिकेटर्स हटा दो, एक सिंपल वीवैप रखो। इसकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीकेंड बताई हुई है और देखो कहाँ पे जाके ये वीवैप को इंटरैक्ट करता है। तो इतने ऊपर अगर मैं काम करूंगा ना, तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा मैं एंट्री लूँ उससे पहले मेरी रिस्क कितनी है। अगर मेरी रिस्क बड़ी है, 3 कैंडल बड़े-बड़े कैंडल वन वे ऊपर गए, तो ऐसे में कोई भी हेवीवेट स्टॉक वन वे ऊपर नहीं जाता है। एक अगर सेंसिबल पुल बैक आ रहा है और पुल बैक अगर आपको वीवैप के पास में कैच करने मिल रहा है, यहाँ पे हम खुद के लिए एक स्वीट स्पॉट ढूँढ सकते हैं। पहली बात, अपना स्टॉक ढूँढने का टास्क तो एकदम से कम हो गया है थ्रू ट्रेडस्टॉर्म। अब यहाँ पे स्टॉक अच्छे स्पॉट पे मिलने के बाद मुझे पता है एक सिंगल कैंडल जितना छोटा रिस्क है, अगर ये स्टॉप लॉस भी लग जाता है ना, तो रिलायंस जैसे स्टॉक में आपका बड़ा डैमेज नहीं होगा। पर आप देखो उसके सामने स्टॉक मूव कर गया है, क्योंकि हमको यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स ऑर्डर फील कर रहे हैं। ये क्लियरली पता चल रहा है। सिंपली हायर हाई जब जब बन रहा है ना, तब तब मैं ट्रेल करके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे फाइनली मेरी सारी पोजीशन कट गई। तो एक अच्छा खासा 1:3, 1:4 काइंड ऑफ रिवॉर्ड इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिला। अभी तो खैर इसका अब जर्नी अभी भी स्टार्ट है, लेकिन मैंने 8500 के डिसेंट प्रॉफिट के साथ में ये सौदा काट दिया है। ठीक है, 2 लॉट के साथ काम किया था। ज़्यादा कैपिटल एंगेज नहीं करना है, फिर भी इफेक्टिव काम करना है, तो स्टॉक ऑप्शन इज वन ऑफ अ गुड वे टू एंटर एंड गेट सम स्मूथ राइड आउट ऑफ इट। क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक जब भागते हैं ना दोस्तों, अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो है, वहां पे काम गजब का होता है। ठीक है, तो इसको मैं पहले तो सेंसिबल पे आपको वेरीफाई करके भी दिखाता हूँ। तो पोजीशन अगर हम देखें तो 8500 के साथ में मैंने ये स्टॉक ऑप्शन की पोजीशन क्लोज कर दिया। ठीक है, सो एवरीडे जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, नहीं करता हूँ, तो सारी चीजें जो है ना, मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा होता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि स्टॉक के साथ में अगर आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो एक क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ आप कर सकते हो। और मुझे लगता है ट्रेड स्टॉर्म जैसे जो डैशबोर्ड है ना, ये एक्टिव ट्रेडर के लिए बने हुए, इसका हर एक ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले। अब देखो भारतीय एयरटेल भी यहाँ पे आया था, लेकिन उसकी आप स्ट्रक्चर स्टोरी देखो, मोमेंटम बेरिश दिखा रहा है। अदर देन दैट सब चीजें अच्छी है। आप देखो अच्छा मोमेंटम आने के बाद में इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ये देखो यहाँ पे जहां तक मोमेंटम दिख रहा है, उसके बाद में आप देखो एक अच्छा खासा हेवी पुल बैक आया हुआ है। तो मैं देखने की कोशिश करूंगा कि एक क्लियर स्टॉक और उसके साथ में स्टोरी क्या डेवलप हो रही है, जो मुझे रिलायंस में मिली। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉक पिकिंग अपने लिए यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है थ्रू ट्रेडस्टॉर्म, और ऐसे डैशबोर्ड का आप फ्री में एक्सेस लो। कैसे लेना है, नीचे मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, सिंपली ट्रेडस्टॉर्म या हाई लिख के टाइप करके भेजो, टीम आपको एक्सेस दे देगी। ठीक है, अब
इंडेक्स फंड पे 1,15,000 के प्रॉफिट हुए, स्टॉक फंड पे 8,500 के प्रॉफिट हुए। ओवरऑल दिन अच्छा गया हुआ है और जनरली जब भी मैं देखता हूँ ना कि मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड आया हुआ है, तो आप ना पीछे में जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो, तब भी देख सकते हो कि ओवरऑल मार्केट में एक्टिविटी क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं ये देख सकता हूँ कि कंसोलिडेशन ज़ोन में, एक सेकंड, तो मैं ये देख सकता हूँ कि कंसोलिडेशन ज़ोन में कौन सा स्टॉक है जो एक्टिवली काम कर रहा है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि भाई ओवरऑल जब मार्केट ट्रेंड में आया, तब कौन सा स्टॉक एक्टिवली काम कर रहे हो, उसके सामने उसके कैरेक्टर को समझ के फिर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है, हमको पुल बैक ट्रेडिंग करनी है। और उसके रिलेटेड सारे वीडियोस दोस्तों मैंने इसी के डैशबोर्ड पे रखे हुए हैं। तो एफएनओ में देखो, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी कुछ स्टॉक एक्टिव थे। उनका नेचर अगर हमको समझ में आता है, रिस्क छोटी लगती है, वहां पर डेफिनेटली विथ स्टॉक ऑप्शंस हम अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है इस सब के साथ में आपको इंडेक्स ट्रेडिंग मैंने कैसे की, उसके पीछे का बायस क्या था, किस तरीके से स्मार्ट मनी टीसीआई की इंस्टीट्यूशन लेवल के पास में काम करता है, ये आपको समझ में आया। स्टॉक पिकिंग कितनी ईजी है, उसके सामने कैसे काम करना है, वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो अगेन कमिंग सैटरडे को हम मिलेंगे, जहाँ पे हम थोड़ा ट्रेडर के साइकोलॉजी के ऊपर कैसे काम होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको इनसाइट्स दे रहा है, वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू।